भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बताएंगे आस्था के प्रतीक खाटू श्याम जी को 3 बार धारी, हारे का सहारा, शीर्ष के दानी और भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार रूप जैसे कई नामों से क्यों जाना जाता है। भाइयों और बहनों, मुस्कान सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट चैनल के ज्ञानवर्धक और रुचिकार वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं। भाइयों और बहनों, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। देश भर के कोने कोने से लोग अपनी मुराद लेकर यहाँ आते हैं। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बाबरी की श्याम यानी कृष्ण के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्याम बाबा का विशाल वार्षिक मेला भरता है, जिसमें देश विदेश से आए करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं। खाटू श्याम का मेला राजस्थान के बड़े मेलों में से एक है। भाइयों और बहनों, खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां से सीखी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त कर 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत युद्ध का समाचार जब बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। महाभारत युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र जाने से पहले जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तब बर्बरीक ने मां को वचन दिया कि वे युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर धनुष व 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। भगवान श्री कृष्ण को तो पहले से ही पता था कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होगी। ऐसे में बर्बरीक हारी हुई सेना के साथ हो गए तो पांडवों का जीत पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए बर्बरीक को युद्ध में जाने से रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उसे रोका और उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि उन्होंने तीनों बाणों को प्रयोग में ले लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। पत्तों को भेद कर तीर श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराते हुए कहा कि वह युद्ध में निर्बल और हार की ओर अग्रसर पक्ष की तरफ से भाग लेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है। अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आ गए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया।
श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे बड़े वीर की उपाधि से अलंकृत कर उनका शीश दान में मांगा। तब बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी खिंचाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। बर्बरीक के शीश ने कहा, मुझे युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थीं। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ होगा। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वहाँ शीश प्रकट हुआ। एक बार खाटू के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को मंदिर में शीश सुशोभित किया गया। इस एकादशी को बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों की थी। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले का विश्व विख्यात खाटू श्याम मंदिर क्षेत्र में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्याम बाबा का विशाल वार्षिक मेला भरता है, जिसमें देश विदेशों से आए करीबन 25 से 30 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं। खाटू श्याम का मेला राजस्थान के बड़े मेलों में से एक है। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की श्याम यानी श्री कृष्ण के रूप में पूजा की जाती है। भाइयों और बहनों, अगर आप सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ज्ञानवर्धक और रुचिकर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।